बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं, आपको 3-4 चीजें देखनी है लेने से पहले। ब्रांड छोड़ो, आप पहले 4 चीजें ये जरूर देखना जो सर्दियों में तो बहुत ही जरूरी है आपको, मतलब आप ये 2 चीजें मिस नहीं कर सकते। आप बच्चों में कभी भी अल्कोहल बेस्ड वाइप्स आपको यूज नहीं करने चाहिए। बट सच में मैंने बड़ी बेवकूफियां करी है इवाना के टाइम पे, मैं नहीं चाहती आप लोग वो करो। डायपर पहनाने से बच्चे के पैर टेढ़े हो जाते हैं, अगर लड़का है तो उसके जेनिटल्स दब जाएंगे, आगे जाके उसको पिता बनने में दिक्कत आएगी। छोटे बेबीज के लिए कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, क्या प्रोडक्ट्स बेस्ट होंगे, कौन सा ऑयल यूज करें, क्या बॉडी वॉश यूज करें, क्या प्रोडक्ट्स विंटर्स में बच्चों की केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे जवाब आपको एक ऐसी मदर जिसकी खुद विंटर्स में डिलीवरी हुई थी दिसंबर में, 25 दिसंबर को, एंड जो कि एक डॉक्टर भी है, उससे बेटर जवाब आपको कोई नहीं दे सकता, और वो हूँ मैं, आपकी डॉक्टर प्रियंका। तो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक नई और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आई हूँ कि बच्चों के लिए बेस्ट बेबी केयर प्रोडक्ट्स सर्दियों में क्या होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं मैडम क्या प्रोडक्ट यूज करें, मैडम आप इवाना के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, और हॉस्पिटल बैग में बच्चे के लिए क्या रखें। तो यही सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स मैंने नीचे टैग किए हैं, इसमें चाहे क्लोथिंग की बात हो, कपड़े कैसे पहनाने हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, बेदिंग एसेंशियल्स हो, नहाते समय क्या आपको प्रोडक्ट्स जरूरी हैं, हीटर्स यूज करने हैं या नहीं, कर रहे हो तो क्या ध्यान रखना है, डाइपरिंग एसेंशियल्स, ये सारे A to Z सारे प्रोडक्ट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। स्किन केयर प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए सेपरेटली लेना ये एक नॉन नेगोशिएबल है। बच्चे की स्किन को एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है क्योंकि वो बहुत पतली होती है। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न की स्किन हल्की हल्की कई बार झड़ती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डेलिकेट और सेंसिटिव स्किन होती है न्यूबॉर्न्स की, क्योंकि बहुत पतली होती है, जल्दी मॉइस्चर लूज करती है, बहुत जल्दी ड्राई पड़ जाती है। इसलिए न्यूबॉर्न्स की स्किन को एक्स्ट्रा नरिशमेंट और एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। कोई भी प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर ऑयल, कोई मसाज ऑयल, कुछ भी आप बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं, आपको 3-4 चीजें देखनी है लेने से पहले। ब्रांड छोड़ो, आप पहले 4 चीजें ये जरूर देखना कि सबसे पहले कि वो स्किन पीएच फ्रेंडली हो, यानी कि स्किन का पीएच 5.5 होता है, पीएच को बैलेंस करे, डिसरप्ट नहीं करे। दूसरी चीज, फ्रेग्रेंस फ्री हो। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जो ऐड करते हैं वो बच्चे की स्किन को एलर्जी कर सकती है, तो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा सुगंधित प्रोडक्ट्स हमें नहीं यूज करने हैं। तीसरी चीज, हाइपो एलर्जेनिक हो। हाइपो एलर्जेनिक स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, कोई स्ट्रॉन्ग एलर्जन या फिर कोई सिंथेटिक केमिकल्स नहीं होते हैं, बिकॉज अगेन बच्चे की स्किन एलर्जी प्रोन होती है। एंड फोर्थ चीज, उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स नहीं होने चाहिए। अब ऐसे ये सब देखते हुए कुछ बेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपको बच्चे की अलग से किट बना के रख लेनी है आपके हॉस्पिटल बैग में ही, कि आपको बाद में भी बहुत काम आएगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है बच्चे का हेड टू टो वॉश। बेबी को नहलाने के लिए आप रेगुलर सोप या साबुन नहीं यूज कर सकते, या तो बेबी के लिए स्पेशली हेड टू टो वॉश आता है, नहीं तो बच्चों की अलग से स्पेसिफिक सोप आती है, तो वो आपको इस्तेमाल करनी है। मैंने इवाना के लिए उसके बर्थ के टाइम से लिटिल रिचुअल्स का हेड टू टो वॉश यूज किया था। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई जेन्युइन प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड टिल नाउ। सो हेड टू टो वॉश में आई हैव यूज्ड फ्रॉम लिटिल रिचुअल्स, एंड बीच में मैंने एक बार मामाअर्थ का भी यूज किया है। एंड उसके अलावा सोप में आई हैव यूज द सोप फ्रॉम ओममसी, क्योंकि ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं ये सारे इन बॉक्सेस को टिक करते हैं। एंड आई मस्ट से, एक बार इवाना को एक्जिमा हुआ था, उसके अलावा उसको कभी कुछ भी नहीं हुआ है, टच वुड क्योंकि वही बोलते हैं ना कि नजर नहीं लग जाए बच्चे को, माँ को तो डर लगता ही है। तो चलो, पहला प्रोडक्ट हो गया हेड टू टो वॉश और सोप। सेकंड चीज हो गई बच्चे को नहला दिया। अच्छा, बच्चे को कोई भी फेस वॉश की या अलग से शैम्पू की जरूरत नहीं होती जब तक छोटे रहते हैं। 6 मंथ्स के बाद आपको अलग से आप ले सकते हो, अदरवाइज हेड टू टो वॉश काम कर देगा। दूसरी चीज है अच्छा बॉडी लोशन। बॉडी लोशन भी आपको बहुत ध्यान से चूज करना है, अगेन वो सारे चारों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। जैसे ही आप बच्चे को नहला देते हैं, पूरी डैम्प स्किन पे अच्छे अमाउंट में बॉडी लोशन लगाएं, हल्की जेंटल मसाज कर दें, इससे स्किन में हाइड्रेशन लॉक हो जाएगी। मैंने इवाना के लिए बर्थ से जो यूज किया है वो है एक तो सेटाफिल का बॉडी लोशन, बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल हाइपो एलर्जेनिक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो मुझे बड़ा पसंद है। बीच में उसे जो है थोड़ा ना एलर्जी हो गई थी फर्स्ट, जब आई थिंक वो 3 या 6 मंथ्स की थी, जब ट्रांजिशन आया था गर्मियों का थोड़ा, तो तब मैंने
लूसिया बॉडी लोशन एक यूज किया था, वो भी अच्छा है, वो मेडिकेटेड है और उस टाइम एक्जिमा के टाइम पे हमें काफी हेल्पफुल रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और अच्छे ऑप्शंस जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो मैं नीचे टैग कर दूंगी। तो आपको ये बस एक चीज ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा सुगंधित प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, वो आपको ध्यान रखना है। तो सेटाफिल, बेबी सीबामेड, ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं बॉडी लोशन के लिए। अच्छा, उसके बाद बॉडी लोशन हो गया, तो फेस क्रीम, क्योंकि बच्चों का आपने देखा होगा यहाँ से लाल लाल गाल फटे फटे से रहते हैं ना, इसके लिए कई बार लगता है क्यूट है, क्यूट नहीं होता। बच्चों की स्किन बड़ी ड्राई होती है, यहाँ पे वो इतना ज्यादा रेड रेड हो जाता है, बहुत सेंसिटिव होती है ना स्किन, इसलिए तो अच्छी फेस क्रीम, न्यू बॉर्न में अलग से स्पेसिफिकली सेपरेट फेस क्रीम की नीड नहीं होती, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पोस्ट 1 मंथ आपको फेस क्रीम भी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप पोस्ट बायोटिक फेस क्रीम आती है इसकी, लिटिल रिचुअल्स की, मैंने लिटिल रिचुअल्स की ही पोस्ट बायोटिक फेस क्रीम यूज करी है। सेटाफिल की भी आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जेंटल हल्का नहलाने के बाद इधर इधर और हल्की मसाज कर दो, वो सेल्फ अब्सॉर्ब हो जाती है। उसके बाद एक नॉन नेगोशिएबल है सर्दियों में स्पेशली बच्चे का एक अच्छा मसाज ऑयल। मसाज ऑयल बहुत जरूरी है, घी से, सरसों के तेल से, ऑलिव ऑयल से बच्चे की मसाज नहीं करनी चाहिए। इसमें एलर्जन प्रोन होते हैं, बच्चे की स्किन में एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं, दानेदार होते हैं, इसमें कुछ एक एलर्जन भी होते हैं। ऑलिव ऑयल में ओलिक एसिड होता है जो कि अंदर अब्सॉर्ब नहीं होता, सुपरफिशियल हाइड्रेशन का हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको एक अच्छा मसाज ऑयल भी यूज करना चाहिए। मसाज ऑयल में देखो, सर्दियों में तो बादाम का तेल बहुत अच्छा है और गर्मियों में कोकोनट ऑयल बेस्ट है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मसाज ऑयल कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने इवाना के लिए थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करती रही हूँ, मसाज ऑयल मैं बदलती रही हूँ। एक्चुअली बताऊं तो करंटली मैं लिटिल रिचुअल्स का ही यूज कर रही हूँ, उसका मसाज ऑयल भी, एंड ओ मम्जी का भी एक मसाज ऑयल आता है, वो अच्छा है। बाकी ये है कि मसाज ऑयल आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेन बात है कि सर्दियों में बादाम का और गर्मियों में अपना कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है। दो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं जो कहूंगी बच्चे की स्किन केयर में, जो सर्दियों में तो बहुत ही जरूरी है आपको, मतलब आप ये दो चीजें मिस नहीं कर सकते अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है। वो है, फर्स्ट है डायपर रैश क्रीम, क्योंकि सर्दियों में डायपर पहनाना काफी जरूरी हो जाता है, बिकॉज सर्दी लगने के चांस रहते हैं। न्यूबॉर्न का तो स्किन बड़ी डेलिकेट होती है, और ये मुझे तभी पता चला था जब इवाना का बर्थ का 2nd डे था। पीडियाट्रिशियन राउंड पे आए, उन्होंने देखा कि इसको रैशेज हो रखे हैं। तो मतलब आई वुड एडमिट मुझे लग भी रहा है ऐसा, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि डायपर रैश क्रीम इतनी ज़रूरी है। हमने एक लोकल नॉर्मल जो हर शॉप पे मिल जाती है वो वाली रैश क्रीम रखी थी। आई वुड नॉट नेम द ब्रांड, आपको पता ही है वो सब हर जगह मिल जाती है। बट फिर उन्होंने हमें सजेस्ट की, तो मैंने तब टेडी बार की नैपी रैश क्रीम आती है एंड ऑल्सो एरियोवेदा की नैपी रैश क्रीम जो आती है, ये दोनों ही बहुत अच्छी है, मैं अभी तक भी यूज करती हूँ। बिल्कुल उसके रैशेस ठीक हो गए थे। दूसरा नॉन नेगोशिएबल आइटम है वाटर बेस्ड वाइप्स, बिकॉज बच्चों में कभी भी अल्कोहल बेस्ड वाइप्स आपको यूज नहीं करने चाहिए। या तो आप बच्चे का पेरिनियल एरिया या जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वो आप कॉटन के वाइप्स घर पे बना लो, कॉटन को पानी में डिप करके रखोगे ना, वो अच्छा सोक कर लेता है, उससे आप साफ करो। या तो ये करो, नहीं तो वाटर बेस्ड वाइप्स इस्तेमाल करो। अल्कोहल बेस्ड वाइप्स, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले वाइप्स, जो वाइप्स वो आप ऐसे निकाल तो बहुत तेज सुगंध आती है ना ऐसे नेल पेंट से जैसी, वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो वो आपको नहीं यूज करने, वाटर बेस्ड वाइप्स ही यूज करने हैं। अच्छे ऑप्शंस मैं नीचे टैग कर दूंगी। अच्छा, न्यूबॉर्न्स के लिए कुछ एक ऐसे आइटम्स हैं जो आपको मतलब इतना नीड नहीं आएंगे स्किन केयर में। सनस्क्रीन बच्चों को यूज में नहीं आती, 6 महीने से पहले फिजिकल सनस्क्रीन, मतलब कि धूप में जा रहे हो तो हैट पहना दो, कवर लगा दो, 6 महीने के बाद सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक वुडन कॉम्ब आप रख सकते हैं। वुडन कॉम्ब भी 1 महीने से छोटे बच्चों में इतनी यूज नहीं आएगी, बिकॉज हेयर्स ऐसे ही सेट हो जाते हैं, अदरवाइज 1 महीने के बाद आपको यूज पड़ेगी। नेल कटर, बच्चों के लिए अलग से लेंस वाला नेल कटर आता है, नहीं तो ऐसे ग्रेटर टाइप का आता है, वो जस्ट ऊपर ऊपर आपको ऐसे रगड़ना है, नेल्स जो है ट्रिम हो जाते हैं खुद से, तो वो आप रख सकते हैं। वो भी 1 महीने से छोटे बच्चे में काम नहीं आएंगे, बाद में आपको काम आएंगे। तो ये पूरी टॉयलेटरी किट है बच्चे की स्किन केयर आइटम्स की। जस्ट टू समराइज, हेड टू टो वॉश या फिर सोप, बच्चे को अलग से शैम्पू या फेस वॉश की नीड नहीं होती है। सेकेंडली, एक अच्छा बॉडी लोशन। थर्डली, फेस क्रीम, जो कि न्यूबॉर्न्स में स्किप किया जा सकता है बट पोस्ट 1 मंथ आपको नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। एक अच्छा मसाज ऑयल जिसमें कि ऑलिव ऑयल नहीं होना चाहिए, या फिर घी या सरसों का तेल भी आपको मसाज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। 5वीं चीज, एक अच्छी डायपर रैश क्रीम
एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर बेस्ड वाइप्स। कभी भी अल्कोहल बेस्ड वाइप्स या नॉर्मल कपड़े से बच्चे का पेरिनियल एरिया साफ नहीं करना है। अब स्किन केयर के बाद बात आती है क्लोथिंग की, बच्चों की, न्यूबॉर्न्स की। हॉस्पिटल बैग में आपको कपड़े किस तरीके के रखने हैं मैं आपको बताती हूँ। मतलब मुझे सच में, अभी फिर आप ऐसे बोलोगे कि मैडम आप ऐसे खुद को ऐसे मत बोला करो, मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं ऐसे, बट सच में मैंने बड़ी बेवकूफ़ियाँ करी है इवाना के टाइम पे। मैं नहीं चाहती आप लोग वो करो, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, जब बच्चे की क्लोथिंग रख रहे हो सबसे पहले अप्रोप्रिएट साइज के रखो। ऐसे नहीं कि अभी तो ये छोटे हो जाएंगे, अरे वो अभी तो पैदा हुआ है, उसको अभी तो पहना दो, 1 साल बाद की बाद में देखेंगे। तो अप्रोप्रिएट साइज के कपड़े रखने, आपको बड़े कपड़े नहीं लेने बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, जब कपड़े लेते हो, कुछ एक जो पजामी होती है, लेगिंग्स होती है, उसमें फुटीज साथ में अटैच होती है, सॉक्स साथ में होती है। मुझे वो चीज बिल्कुल यूजलेस लगी थी। क्यों? जब आप पजामी निकालोगे, डाइपर वगैरह चेंज करोगे, तो आपको सॉक्स भी निकालनी पड़ेंगी साथ में, तो बच्चे को सर्दी लगने का चांस रहता है। तो फुटीज अटैच वाले कपड़े आप लेना अवॉइड करो, और इफ एट ऑल आप ले रहे हो तो उसके नीचे एक अलग से सॉक्स पहना के रखना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा आपको बच्चे के 2 से 3 पेयर्स रखने चाहिए हॉस्पिटल बैग में भी। जैसे आप अपर और बॉटम उसका अलग हो, वो बेटर रहेगा। तो बच्चे की कैप ले रहे हैं, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि उसका इनर जो हो वो कॉटन का या सॉफ्ट फैब्रिक का हो। अंदर से वूलन कैप्स नहीं लेनी है, वो नहीं पहनानी है, बच्चों को इरिटेट करती हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, हमने जो भी इवाना के कपड़े लिए थे, उसकी कैप्स की जो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे आता है ना बच्चे के, वो बहुत टाइट था। जो शुरुआत के 2-3 कपड़े हमने लिए थे, तो फिर हमें उसी दिन नए खरीद के लाने पड़े, बिकॉज वो यहाँ पे बहुत टाइट था, उसको बहुत यहाँ पे सारा ना ऐसे ऐसे हो जा रहा था बिल्कुल। तो ये आप ध्यान रखना है कि जो ये वाला मटेरियल हो कैप का, वो बहुत सॉफ्ट हो, अंदर वाला पार्ट कभी भी वूलन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, तो कई लोग पहले से ही हीटर की भी तैयारी कर लेते हैं कि भाई सर्दी होगी। जब इवाना हुई थी ना, 15 दिन तक स्ट्रेट धूप दिखी ही नहीं थी हमारे वहां पे। मतलब हम लोग उस कमरे में ही ऐसे हो गए थे। बस जिस दिन हुई उस दिन थोड़ी सी धूप थी दिन में, उसके बाद 15 दिन तक कोई धूप नहीं दिखाई देती। तो इसलिए हीटर कई बार जहाँ ज्यादा सर्दी का एरिया है वहां जरूरत पड़ सकती है, बट आप ब्लोइंग हीटर्स मत यूज करना, ये ध्यान रखना। हमेशा ऑयल हीटर्स यूज करना, क्योंकि वो मॉइस्चर नहीं खत्म करते एयर का। जहां पे आप जिस रूम में हीटर चला रहे हो, उस रूम में पानी का एक कंटेनर आप ओपन रखो, तो मॉइस्चर नहीं कम होगा, बच्चे को इन्फेक्शन के चांस और एयर ड्राइंग आउट के चांसेस कम रहेंगे, ये ध्यान रखो। अब सबसे जरूरी बात लास्ट, डाइपर जरूरी है डेफिनेटली। कुछ लोग बोलते हैं कि डाइपर पहनाने से बच्चे के पैर टेढ़े हो जाते हैं, अगर लड़का है तो उसके जेनिटल्स दब जाएंगे, आगे जाके उसको पिता बनने में दिक्कत आएगी। कुछ लोग बोलते हैं बच्चे की किडनी खराब हो जाती है नीचे से बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है क्लियर करनी। ऑलमोस्ट सारी चीजें ही मिथ हैं। डाइपर, मैं ये नहीं बोल रही आप हर टाइम डाइपर पहना के रखो, बट सर्दियों में डाइपर पहनाना जरूरी है। बच्चे की जो डाइपर है उसका बोन्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, सॉफ्ट टिश्यू है बाहर, वहां तक ही रहता है। डाइपर कितना सॉफ्ट होता है, वो बोन्स पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है कि बच्चे के पैर टेढ़े हो जाएंगे, ये कंप्लीटली गलत है। दूसरी चीज, जेनाइटल्स पे भी ऐसा कोई कंप्लीट बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर नहीं पड़ता है, तो अगेन दैट इज ऑल्सो मिथ, ये फ्यूचर फर्टिलिटी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। अब बात आती है कि डाइपर पहनाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। जब आप डाइपर चूज कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो बहुत ज्यादा जो प्लास्टिक फील्स देते हैं ना डाइपर्स, वो आप इस्तेमाल नहीं करें। मैंने स्टार्टिंग में मैमी पोको पैंट्स यूज करा था, मुझे वो पसंद नहीं आया था। मैं ये नहीं कह रही मे बी आपको पसंद आता हो, मुझे नहीं पसंद आया बिकॉज वो बहुत प्लास्टिक फील्स देता है। कुछ एक डाइपर्स में फ्रेग्रेंस होती है, बट डाइपर में फ्रेग्रेंस का क्या काम है? डाइपर में फ्रेग्रेंस की नीड नहीं है, फ्रेग्रेंस्ड डाइपर्स यूज नहीं करें। बैम्बू डाइपर, फेदर डाइपर, एलोवेरा इन्फ्यूजन वाले डाइपर जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। कुछ अच्छे ऑप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड, ऐसा कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। डाइपर का साइज आप प्रॉपरली चूज करें। जैसे अगर न्यूबॉर्न है तो उसको न्यूबॉर्न ही साइज पहनाना है आपको, एम साइज नहीं पहनाना। लूज होगा तो लीक्स होंगे, फिर सर्दी लगेगी बच्चे को। अगर बच्चे का वजन जैसे 4 किलो है तो 2 से 4 किलो नहीं, 4 से 8 किलो वाला डाइपर चूज करो, ये ध्यान रखो। जब डाइपर आप चेंज कर रहे हो तो बीच में एरिया को ड्राई आउट होने देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रैशेस के चांसेस नहीं होंगे। और एक अच्छी डाइपर रैश क्रीम, जो मैंने बोला नॉन नेगोशिएबल है, डाइपर रैश क्रीम तो आपको रखनी ही रखनी है, स्पेशली अगर आप सर्दियों में डिलीवर करने वाले हो तो। आई थिंक यही सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आप लोगों को, आई वॉन्टेड यू ऑल टू नो।
आप लोगों ने बहुत बार मेरे से इस बारे में सवाल पूछे हैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो आई हैड टू मेक दिस वीडियो। थोड़ा समय लगा बट हाँ, मैं सारी प्रोडक्ट्स इसमें आई होप कवर कर पाई होंगी। अगर आप किसी भी न्यू मॉम को जानते हैं, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज शेयर करना, बिकॉज हम लोग के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, प्लस इतना सारा प्रमोशन होता रहता है, तो हमें समझ में नहीं आता हम ले तो ले क्या। तो इसमें सारे जेन्युइन रिकमेंडेशंस हैं, आप देख सकते हैं, प्लस सारी प्रैक्टिकल टिप्स मैंने दी हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी आपको नहीं फेस करनी पड़े। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आप मदर के भी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में सजेशन चाहते हैं, या कोई भी आपको डाउट्स हैं, कोई वीडियो आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो के लिए चैनल पे बने रहना। धन्यवाद।